सो नाउ अब बारी आ गई है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दिस इज द श्रीधर आचार्य सूत्र। दिस इज द श्रीधर आचार्य सूत्र जिसका हम यूज करने वाले हैं बाय द यूज ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। चलो तो पहले अब देखो कि आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, इस पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान दें। सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको फैक्टराइजेशन में ही जाना है। सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द जनरल फार्मूला और मीन्स द क्वाड्रेटिक फार्मूला, तब आपको इसमें ही जाना पड़ेगा। फिर आप अपने हिसाब से इसका आंसर लाओगे तो नहीं चलेगा। आंसर सही होगा लेकिन द वे यू राइट इज रॉन्ग, राइट। तो फर्स्ट हम जाते हैं, क्या है फर्स्ट इक्वेशन इज 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट तो पहले हमें फाइंड करना ही पड़ेगा, क्या होगा। सो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू 3। टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, the value of b, then put the value of a and c. The 7 square is equal to 49, 4 2s are 8, 3s are 24, so d is equal to 25. We can know that d is greater than 0, so real and distinct root, रूट्स उसके अलग अलग हो गए। हम अप्लाई करते हैं x इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। हमने d का वैल्यू तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया है 25। पुट द वैल्यू, सो b इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस और माइनस 25, a वैल्यू इज 2। तो सॉल्विंग दिस 7 प्लस और माइनस 5 upon 4. So x is value 7 plus 5 plus 4 upon 4, or x is equal to 7 minus 5 by 4. So the value of x is equal to 12 by 4. The answer is 3. So one of the answer is 3. Now for another, x is equal to 2 by 4. The value is 1/2. x is equal to 1/2. So solution क्या मिला हमें, 3 and 1/2। तो देखो ये जनरल फॉर्मूला, ABC को लोकेट कीजिए, फाइंड आउट द डिस्क्रिमिनेंट, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे दो आंसर है, वो दोनों अलग अलग हो गए। इफ ग्रेटर देन 0 वैल्यू पुट कीजिए आप, ये यही तो है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, यही तो है। इसमें आप अप्लाई कर दीजिए, तो प्लस और माइनस लेके एक प्लस वाला वैल्यू एक माइनस वाला वैल्यू हो गया डी का। उसके हिसाब से मुझे दो आंसर मिलेंगे और दोनों अलग अलग है, इसलिए लिखा है डिस्टिंक्ट है। क्यों डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है इसलिए। अब मैं इसी को भी बाय फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम ढूंढ सकते हैं। ये सेम टू सेम हम फैक्टराइजेशन मेथड से भी ढूंढ सकते हैं। कैसे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 3 इज 6, तो 6 1 ज़ा 6 इज इक्वल टू 7। तो क्या होगा, मैं 2 से इसको डिवाइड कर दूंगा, सो x माइनस 6 बाई 2 एंड x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। So x minus 3, x 1/2 is equal to 0, ये हो गया 0 and equal to 0, so x is equal to 3 and x is equal to 1/2। हो गया कि नहीं आंसर। तो ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया और ये हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के कैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है उससे ही आपको आंसर लाना है। चलो हम सेकंड में जाते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड वाला सॉरी। सो सेकंड क्वेश्चन
2x² प्लस x -4 = 0. Compare with ax² plus bx plus c is equal to 0. Value of is equal to 2, b is equal to 1 and c is equal to -4. d is equal to b square minus 4ac. So 1 square, value of a and -4. So this 1, 4 4s are 4 2s are 8, 8 4s are 32 plus 32 because minus minus plus. The d is equal to 33 greater than 0. So roots are रियल एंड क्या हो गए, अलग अलग हो गए. पुट दिस वैल्यू ऑल दिस x इज इक्वल टू माइनस वैल्यू ऑफ b इज 1 प्लस और माइनस √33/2 इंटू 2. सो -1 प्लस और माइनस √33/4. सो वन आंसर इज 1 प्लस √33/4 and another answer x is equal to 1 minus under root of 33/4. That is the solution of this quadratic equation by general formula, quadratic formula. Now we go for the third one. क्या होगा, let's check about the third one. आप खुद भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके आप खुद इसको ट्राई कीजिए, क्या होगा देख लेते हैं. So the value of ABC, A is equal to 4, B is equal to 4√3, C is equal to 3. क्या होगा D का वैल्यू, चेक करते हैं. 4 √3 होल स्क्वायर, E का वैल्यू 4 एंड वैल्यू ऑफ C is equal to 3. सो 4 स्क्वायर ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या देखो 4 स्क्वायर इंटू √3 स्क्वायर. ये स्क्वायर दोनों को लगेगा ना, ये स्क्वायर दोनों को लगेगा. तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16 इंटू 3 और ये हो जाएगा 48. दिस इज 48 माइनस 48. सो d इज इक्वल टू 0. अब d 0 मीन्स क्या होगा, रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल एंड रियल. रियल तो हो गई, तो मैं इस फॉर्मूला में डाल देता हूँ. देखो क्या होता है इस फॉर्मूला में, -b 4√3 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 0 2 इंटू 4. सो अब देखो ये वैल्यू तो बचा ही नहीं ना, यही बचा ना, ये 4 4 कट, तो x का यही वैल्यू बचा. अब यहाँ पे मैं +0 डालूँ या -0, कोई है ही नहीं, तो कोई पॉसिबल ही नहीं है. सो आंसर सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन 2 टाइम्स आंसर सेम. दोनों टाइम 2 आंसर आएंगे. रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये इक्वल है इसलिए ऐसा होगा, राइट. तभी आपको डी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. चलो मैं अब लास्ट वाले सम में जाता हूँ. तो लास्ट सम क्या होता है देख लेते. 4 नंबर का 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0. चलो कंपेयर करेंगे हम. What is the value of A? 2, value of B 1, value of C is 4, D is equal to B square minus 4AC, value of B. तो क्या हुआ यहाँ पे, 4 2s are 8, 4s are 32. तो ये हो गया हमारा 31. अब देखो क्या हुआ, D is less than 0, so no real रूट्स. ये पॉसिबल आगे नहीं जाएगा, क्योंकि हम कभी भी अंडर रूट डी लिखेंगे तो माइनस का रूट हम निकाल सकते नहीं हैं. आप बोलोगे कि चलो मैं -4 का रूट निकाल रहा हूँ, तो -4 का रूट आप बोलोगे -2 है, आप बोलोगे -2 है. तब अगर इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो ये आंसर आपका आना चाहिए. इसका स्क्वायर क्या होगा, +4. इसका स्क्वायर क्या होगा, +4. तो ये +4 तो है ही नहीं, -4 आया नहीं, तो -4 का रूट -2 नहीं हो सकता. +2 तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो +4 आ जाएगा. तो अब देखो कि माइनस में जब भी कोई रूट आए हम निकाल सकते नहीं है. अगर ऐसा हुआ कि -16 है
तो -4 नहीं लिख सकते, इज नॉट, नहीं लिख सकते। समझ में आया? तो जब जब आपको d इज लेस देन 0 मिलेंगे, देन नो रियल रूट्स, ऐसा लिख के आपको आंसर खत्म करना है।